एक विद्वान लिखते हैं कि कल न बदला वो आज बदलेगा, कल न बदला वो आज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, और आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा, आदमी ही समाज बदलेगा। ऐसे सामाजिक मुद्दों को छूने वाले, व्यवस्थाओं को उचित रूप से क्रियान्वित करने वाले और गलत व्यवस्थाओं को नष्ट करने वाले, ऐसे मुद्दों पर लिखने वाले आदरणीय सुनीत बाजपेयी जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मंच का और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ सुनना। जी स्वागत है दुर्गेश भैया और सात्विक भाई से जी। कि जो हो खुददार उनको ये नरम तेवर नहीं जसते, समर्थन में गलत के हम कभी कविता नहीं रचते। बहुत बढ़िया। कि जो हो खुददार उनको ये नरम तेवर नहीं जसते, समर्थन में गलत के हम कभी कविता नहीं रचते। अरे जो दिखता है वो बिकता है, सही है बात ये, लेकिन कि जो दिखता है वो बिकता है, सही है बात ये, लेकिन दिलों में छप रहे हो जो वो बैनर में नहीं छपते। बहुत बढ़िया। दिलों में छप रहे हो जो वो बैनर में नहीं छपते। आइए, आपने माहौल दे दिया, मुझे मन मिल गया। पहली चार पंक्तियां मैं, मेरे बहुत ही प्रिय अनुज, आप सब लोग गोला के हैं, बता दूं कि कवि जय श्रीवास्तव भीड़ में बैठा हुआ है, बहुत ही लाडला रचनाकार है। अच्छी सी बात यह है कि मात्र 21.5 वर्ष की उम्र में उसने JRF निकाल लिया, अभी वो डॉक्टरेट कर रहा है, बहुत जल्दी वो डॉक्टर जय श्रीवास्तव बनेंगे। उनके पिताजी भी उपस्थित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ। माँ के नाम, पहली चार पंक्तियां, माँ क्या है हम सब के लिए। हम लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, माँ ये है माँ वो है, पर प्रश्न एक बहुत मासूम सा है कि अगर हम लोग इतने ही श्रद्धावनत हैं पातीराम दादा, तो फिर ये वृद्धाश्रम क्यों खोले गए। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि माँ की गोद में जो सिर रखने को मिल जाए, स्वर्ग के भी सुख फिर मन को न भाते हैं। कि माँ की गोद में जो सिर रखने को मिल जाए, स्वर्ग के भी सुख फिर मन को न भाते हैं। पाने जिसका दुलार ने भरी फटकार लेके अवतार प्रभु धरती पे आते हैं। अरे लिखने को पहले ही सबने लिखा है खूब, कि लिखने को पहले ही सबने लिखा है खूब, कितने ही लोग ऐसी कविता सुनाते हैं। पर सच पूछिए तो माँ है वो बड़ा विषय, इस पे लिखो तो शब्द बौने पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत पर सच पूछिए तो माँ है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पर सच पूछिए तो, और क्या अद्भुत काव्य पाठ किया है सात्विक भैया ने, निश्चित रूप से प्रणाम। ये शायरी और ये सलीके का पढ़ने का हुनर ईश्वर सबको नहीं देता, लेकिन आप लोगों ने उनको जिस मन से सुना जाना चाहिए था वैसे नहीं सुना। मुझसे लोग कहते हैं कि तुम अभी युवा हो, हालांकि युवा तो जय हैं, युवा तो सात्विक भाई, हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। लेकिन क्या ही है, अब हमारे यहाँ तो जब तक मतलब वो क्या है संचालन में होते तो हम पढ़ देते, पिला वाला काव्य पाठ में काहे घुसेड़े। हमारा मानना यह है कि कोई भी इंटर पास करने के बाद ही BA की कक्षा में प्रवेश करता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने इंटर न पढ़ा हो सीधे BA पढ़ता हो। लेकिन हम ये कहते हैं भैया प्रेम वेम के लिए एक मानक किरदार चाहिए। अब ऐसे ही कहां प्रेम करने लग जाओ कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए। जो लोग नौजवान हैं उनका भी आशीर्वाद मिले, और जो लोग भूतपूर्व नौजवान हैं उनका भी स्नेह चाहता हूं कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। सपनों से जिसका ना वास्ता रहा हो, उसे सुरमई अखियों का ख्वाब कैसे सौंप दें। अरे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा, उसे जिंदगी का अपनी हिसाब कैसे सौंप दें। और 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ, उसे चाह के भी दिल की किताब कैसे सौंप। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 2.5 अक्षरों का अर्थ। यहाँ राष्ट्रभक्त श्रोता भी बैठे हुए हैं। अगली 4 पंक्तियों में, पहली 2 पंक्तियों में मैं देशभक्ति, और देखो प्रेम तो भैया हर जगह है, देशभक्ति को देश प्रेम भी कहते हैं हम। दुर्गेश भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, होश के बड़े रचनाकार। पहली 2 पंक्तियों में याद करिए वो सुबह जब हमको पता चला चंद्रयान 2 में कि हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया है, हम सब कितने निराश हुए, कितना प्रयास किया था हमारे वैज्ञानिकों ने। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता हमारे अंतस में होनी चाहिए। तो पहली 2 पंक्तियां देश प्रेम की पढ़ता हूं। हम वहां पहुंचे थे जहां हमसे पहले कोई नहीं पहुंचा। कि 3 रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, वाह, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 3 रंगों की खिंची
आकाश में ये दो पंक्तियां देशभक्ति की, अगले दो पंक्तियों में प्रेम निकालता हूं मंच और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि तीन रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है, और हम भले ही छू न पाए दूधिया उसका बदन, कि हम भले ही छू न पाए दूधिया उसका बदन, हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो है, यही। लेकिन आजकल मोहब्बत में ये सब रह नहीं गया भाई साहब। मोहब्बत में तो ये है, मैंने कभी लिखा था कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। मैंने पूछा बेरुखी ये क्यों, तो उसने ये कहा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लोगों अगर कुछ अच्छा हो जाए, आज की सच्चाई बयान की हो तो आपकी वाह चाहता हूं कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। और मैंने पूछा बेरुखी ये क्यों, तो उसने ये कहा अब नया ढूंढेंगे कोई, तू पुराना हो गया, अब नया ढूंढेंगे कोई। बहुत अच्छे। और बहुत बढ़िया प्रेम पर कविता पढ़ गए थे सात्विक भाई अजय प्रधान दादा बैठे हुए। मैंने पहली बार उनके साथ 2008 में मंच साझा किया था। जमाने गुजर गए, दादा वृद्ध हो गए और मैं जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हूँ। हाँ, नहीं गनीमत है कि आपने 8 का कहा, ये नहीं कहा कि तब हम पैदा नहीं हुए थे। बड़ी समस्याएं आप लोग, क्या है मतलब कुछ भी कह देंगे। जब ऐसा कुछ होने लगे तो मेरा मानना ये है, अगर जैसे कोई बेवफाई कर गया, आप रो रहे हैं, क्या मतलब है, तो मैं कहता हूं भैया जुगाड़ है, अपनाइए कि किया उसने है तो तुम भी किनारा क्यों नहीं करते, वाह। और नहीं होता तो फिर यूं ही गुजारा क्यों नहीं करते। वाह। कुछ अतिथिगण आए हैं, आप समय से आए हैं, हम ही लोग पहले प्रारंभ हो गए थे। बहुत बहुत अभिनंदन आपका सर के। किया उसने है तो तुम भी किनारा क्यों नहीं करते, नहीं होता तो फिर यूं ही गुजारा क्यों नहीं करते, कि नहीं होता तो फिर यूं ही गुजारा क्यों नहीं करते। और मोहब्बत एक दफा अगर बेवफा निकली तो रोना क्या, कि मोहब्बत एक दफा अगर बेवफा निकली तो रोना क्या, किसी ने रोक रखा है दोबारा क्यों नहीं करते, किसी ने रोक रखा है दोबारा क्यों नहीं करते। और मुझे लगता है कि प्रेम में बहुत सारी चीजें कही जानी चाहिए, लेकिन मैं संक्षिप्त करता हूं। आइए थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कविता संदेश परक भी होनी चाहिए। ऐसे तो मैं बहुत देर तक जुगाड़ गांठता रहूंगा, मुझे आपकी वाह नहीं चाहिए। इस तीर्थवटी धरती पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना गेयर शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। राम मंदिर बना, सबने बहुत उत्सव मनाया, सब प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं प्रेम छोड़ता हूं। आज मित्रता दिवस पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ये 20 साल बाद बिछड़े हुए भाई मिले हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों मित्रों के नाम बजाइए। मैं पढ़ता हूं। स्वागत। सुनना के कहां थे हम, राम मंदिर पे थे। भगवान भूतनाथ की नगरी और राम मंदिर जब बना तो सबने बहुत उत्सव बनाया, बहुत सारी रचनाएं लिखी, हम सब लोगों ने एक सीरीज लिखी। लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर से पहले लोग जब कह रहे थे कि राम तंबू में थे, आदरणीय दुर्गेश भैया अयोध्या से हैं, मुझे लगता है कि राम ऐसा किरदार है जिसने जब वो धरती पर रहे आभासी रूप में उपस्थित तब भी संदेश दिया, और जब वो तंबू में रहे तब भी उन्होंने संदेश दिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे लगता है मुझसे जो अच्छा हुआ वो आपको सौंपता हूं। राम ने तंबू में रहकर क्या संदेश दिया, सुनना के हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो। वाह। कि हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो, मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो, मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। और है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, कि है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, छत न हो सिर पर तो फिर तिरपाल में ही खुश रहो। बहुत बढ़िया। कि छत न हो सिर पर, छत न हो सिर पर तो फिर तिरपाल में ही खुश रहो। और बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। यहाँ पर मातृ शक्ति बैठी हुई है, अभी भी मोबाइल चला रही है मेरी बहनें। मैं निवेदन करता हूँ थोड़ी देर मुझे मन से सुन लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज की रात मेहमान हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मैं तो लखीमपुर का ही हूँ, खैर भले ही घर की मुर्गी दाल मत समझिएगा, मैं भी ठीक ठाक पढ़ी लेता हूँ। हम आपके कवि हैं इसलिए हम टाप के कवि हैं।
बेटियों पर पढ़ता हूँ और जो मातृशक्ति यहाँ पर और मंच पर उपस्थित है उनका आशीर्वाद चाहता हूँ सुनना। स्वागत है। क्या होती हैं बेटियां हमारे लिए कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां, कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। वाह। भाई की कलाई पर नेह भरी डोर है ये कुनबे की आन बान शान होती बेटियां। वाह। ये धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, आसमान जैसा स्वाभिमान होती बेटियां। वाह। जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती सदा, इसीलिए बेटों से महान होती बेटियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं लखीमपुर का हूं। मैं जब कहीं बाहर कविता पढ़ने जाता हूं, आदरणीय पातीराम गंगवार जैसा सुधी श्रोता हमसे किनारे आकर पूछता है कि सुनीत क्या तुम उसी लखीमपुर खीरी से हो? दर्द पड़ता हूं। जो लोग अभी तक तालियां बजा रहे थे मन से सुने, कुछ अच्छा कह रहा हूं, कड़वा कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हिम्मत जुटा रहा हूं, हौसला आप देना। लोग मुझसे जब ये पूछते हैं कि क्या तुम उसी लखीमपुर खीरी से हो जहां 2 बहनों को बलात्कार करने के बाद मार करके पेड़ पर टांग दिया था, तो मैं शर्म से मर जाता हूं। मुझे नहीं पता आप लोगों का बेटियों से क्या नाता होता है, क्या भावनाएं रखते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए कि बलात्कार करने के बाद पेड़ पर टांगी गई वो लड़की अगर आपकी अपनी बेटी हो, कलेजा सोच कर हिल जाएगा भाई साहब। आपकी सारी खुददारी, आपका गुरूर सब आपको दूर भागता नजर आएगा। तब ये जो आए हुए अतिथिगण हैं, मुझे पता है लखीमपुर से ही होंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं, 2 बेटियां जो लटकी हुई हैं मेरे लिए क्या है। मैं पढ़ता हूं कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुए जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुए जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। अरे इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं, इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं। संविधान के अनुच्छेद हैं, न्याय व्यवस्था टंगी हुई है। बहुत बढ़िया। संविधान के अनुच्छेद हैं। अगले 2 छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूं और तब हम कहते हैं कि हम बहुत संस्कारी देश से आते हैं। कि राजनीति कूटनीति बढ़ने लगी है, नीति वाला गौरव गुमान कहीं खो गया। कि मानचित्र पे विचित्र छवि अपनी हुई है, अपना पुराना वाला मान कहीं खो गया। अरे उम्र 72 की और दफा 76 की, ये संस्कारों वाला भारत है। कि उम्र 72 की और दफा 76 की, संस्कारों वाला अभियान कहीं खो गया। अरे रामपाल का धमाल, आशाराम का कमाल, लगता है भारत महान कहीं खो गया। बहुत बढ़िया, लगता है। तब अपना स्थान लेता हूं इन 4 पंक्तियों को पढ़ करके, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ रचनाकार आने बाकी हैं इस धरती पर, इसी मिट्टी पर जहां हम लोग माँ भारती का यशोगान करते हैं, माँ भारती की जय करते हैं। देखिए आप लोग मुझे विदा करिएगा, क्योंकि कविता बहुत मुश्किल काम है। मैंने कभी लिखा था कि हुस्न और इश्क का सामान समझ लेते हैं, या के महबूब का अरमान समझ लेते हैं। अरे उम्र लगती है गीत जैसा गीत लिखने में, और लोग कविताई को आसान समझ लेते हैं। बहुत अच्छे, मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ। 4 अंतिम पंक्तियां। वे लोग जो इस धरती पर रहते हैं और पड़ोसी मुल्क को अपना सरपरस्त मानते हैं, उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए? यहाँ की खाएं वहां की गाय। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सब जान जाएंगे कि मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ। वो रहता यहाँ है, कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 4 अंतिम पंक्तियां। आपका देश प्रेम आपकी हथेलियों पर उतरे और मुझे विदा करना अगर कुछ भी अच्छा पड़ा हो। मैं उससे और ऐसे तमाम लोगों से कहता हूं कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, अरे खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। बहुत बढ़िया। कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। अरे सुन ना मर्द, के सुन ना मर्द, चुनौती तुझको अगर रहेगा भारत में, भारत माता की जय तू क्या तेरा बाप भी बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।